औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज बाफज़ल रब्बी हमारा नया सब्जेक्ट है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इसके हम सेक्शंस आज 1 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप लोग इसका मुख्तसर तारुफ सुन लें। बेटा, ये पहले एक हमारे पास कानून था पाकिस्तान में, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ये 2000 वगैरह में आया था। उसके बाद उस कानून को ख़त्म कर दिया गया, रिपील हो गया। ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 मुतारिफ हुआ। बेसिकली मकसद इस कानून का, जो जुवेनाइल अक्यूज्ड हो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, लीगल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है उसके पास, उसे लीगल राइट्स हासिल हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो आपको अभी बताते हैं। और जो जुवेनाइल विक्टिम होगा बेटा, उसके भी स्पेशल राइट्स हैं रूटीन से हटकर। जुवेनाइल वो बच्चा है या बच्ची है जिसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई। अगर वो अक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का या विक्टिम है, उसके ख़िलाफ़ कोई जुर्म हो जाता है, तो वो कानून की नज़र में जुवेनाइल कहलाएगा। उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनी हुई है जिसे हम जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। मुख्तलिफ़ अदालतें जैसे कोर्ट ऑफ सेशन है, एडिशनल सैन जज साहब हैं हमारे, और मजिस्ट्रेट सेक्शन 30। मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 इसका ट्रायल करते हैं जज साहब, प्रोसीजर वही उसको फॉलो करते हैं। बेटा, ये है इसका मुख्तसर तारुफ। अब इसमें जो मेन इस मज़मून में ज़्यादा फोकस है जुवेनाइल पर, उसी की खातिर ये कानून बनाया गया, उसी की खातिर जुवेनाइल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई और जुवेनाइल को तमाम हकूक़ दिए गए। शुरू में डेफिनेशन पोर्शन पे आते हैं। बेटा, ये डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझनी है, पढ़नी है। किसी भी कानून को बेहतर तौर पर समझने के लिए डेफिनेशन हद से ज़्यादा अहम होती है। जितना आप डेफिनेशन पर बेहतर तवज्जो देंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपको उस कानून की समझ आएगी। अब ये आ गया तारुफ इसका, पूरे पाकिस्तान पर ये कानून लागू है, स्पेशल लॉ है ये। डेफिनेशन पोर्शन में देख लें, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, जैसे कि अल्फाज से नज़र आ रहा है कि बेसिक राइट्स और नीड्स हैं जो चाइल्ड की, आइडेंटिटी, सोशल वेलबीइंग, फ़िज़िकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह। चाइल्ड की बेटा आप लोगों को बता दी। कोड से मुराद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा। अब ये एक अहम चीज़ सुन लें, जो एक नया तारुफ है किसी भी कानून के हवाले से, एक नई चीज़ का डाइवर्शन। बेटा, इसका जैसा कि इसके लुग़वी मफ़हूम है उर्दू में, मोड़ देना, तब्दील कर देना। क्या मोड़ देना, तब्दील कर देना? जो रूटीन के हमारे जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें मुल्ज़िम को सज़ा मिलती है, उसका ट्रायल होता है, लेकिन इस कानून में एक और नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ कर दिया गया है जिसे डाइवर्शन के नाम से पहचाना गया है, जाना गया है। बेटा, इसमें जुवेनाइल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको फिक्स करने के लिए एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसमें जुवेनाइल का सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है। इसको हम मज़ीद भी आगे ज़रा देखते हैं। गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। गार्डियन से मुराद अगर कोई गार्डियन उसका अपॉइंट है या फिर उसके पेरेंट्स वगैरह हैं।
यही है बेटा, अगर गार्डियन अदालत ने अपॉइंट किया है। अब अफेंसेस की ना 3 कैटेगरीज इसमें मुतारिफ कराई गई हैं। बेटा हीनियस अफेंस वो है जिसकी सज़ाए मौत, उम्र कैद या 7 साल से ज़्यादा है। इस कानून के मुताबिक वो अफेंस कहलाएगा हीनियस अफेंस। जी में इसकी डेफिनेशन दे दी गई। बेटा जुवेनाइल का है कि एक वो बच्चा, चाइल्ड, जिसे इस कानून के ताबे डील किया जाएगा और जो एडल्ट से मुख्तलिफ है जवान से। जुवेनाइल कोर्ट बेटा आ गई। अब ये जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, बेटा ये एक सेंटर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करना है जहाँ पर जुवेनाइल अक्यूज़्ड को रखा जाएगा। वहाँ पर उसकी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, मोरल, साइकोलॉजिकल, मेंटल डेवलपमेंट की जाएगी, जिसमें सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जुवेनाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, बोस्टल इंस्टीट्यूशंस, वोकेशनल सेंटर्स, दारुल अमान एट्सेट्रा। बेटा ये हो गया सेंटर, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब जुवेनाइल अफेंडर को हम लें, वही जो आप लोगों को बताया है कि जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है कि इसने जुर्म का इर्तिकाब किया है। बेटा ये सेकंड नंबर पे ऑफेंस है। पहले हमने देखा हीनियस ऑफेंस, अब हम पढ़ रहे हैं मेजर ऑफेंस। बेटा मेजर ऑफेंस एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है और 7 साल तक, 3 साल से 7 साल तक जिस जुर्म की सज़ा है इसे हम मेजर ऑफेंस कहते हैं। अब मेडिकल ऑफिसर रूटीन में जैसे हर कानून में डेफिनेशन दी गई है सॉरी, कि गवर्नमेंट ने जिसको तैनात किया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइनर ऑफेंस पर। बेटा माइनर ऑफेंस कानून में ये बयान कर दिया गया है कि जिसकी सज़ा 3 साल तक है, ये माइनर ऑफेंस है। अब ऑब्जर्वेशन होम क्या है? बेटा ये एक ऐसा होम है जिसे गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। एक बिल्डिंग की शक्ल आप समझ लें कि जहाँ पर जुवेनाइल को रखा जाएगा आर्जी तौर पर, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है या कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं इस कानून के मुताबिक। प्रिस्क्राइब्ड हो गया प्रोबेशन ऑफिसर। बेटा ये क्या होता है? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स आप लोगों ने ऑर्डिनेंस वगैरह पढ़ा। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। बेसिकली ये होम डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर होता है, सबॉर्डिनेट होता है, जो सेक्रेटरी हमारे होते हैं होम डिपार्टमेंट के प्रोविंशियल लेवल पर। इसका काम होता है मुख्तलिफ, बेटा इसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इस कानून में बच्चे की हद तक है, अदरवाइज़ जब ट्रायल होता है, माइनर ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, अक्यूज़्ड को सज़ा करने की बजाय प्रोबेशन पर भेज दिया जाता है, तो उसमें प्रोबेशन ऑफिसर साहब को कस्टडी हैंड ओवर की जाती है अक्यूज़्ड की। तो इस कानून में भी प्रोबेशन ऑफिसर का बेटा रोल बयान कर दिया गया है बच्चे की हद तक। सूटेबल पर्सन बेटा कोई भी शख्स हो सकता है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है या सोसाइटी है, और कानून ने जिसे तस्लीम किया हो वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए जुवेनाइल की। एक्सप्लेनेशन में आप देख लें, आ गया। उसके बाद बेटा आ गया लीगल असिस्टेंस। अब सेक्शन 3 हमारा ये कहता है कि अगर जुवेनाइल विक्टिम है किसी भी जुर्म का, उसके खिलाफ जुर्म किया गया है, जुवेनाइल के खिलाफ विक्टिम है, तो हुकूमत उसे लीगल असिस्टेंस देगी। अपने खर्चे पर उसे वकील साहब की सहूलत हासिल होगी, और जो ही एफआईआर वगैरह रजिस्टर होगी या कार्रवाई प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी जिसमें जुवेनाइल विक्टिम है, तो विद इन 24 आवर्स वकील साहब जुवेनाइल विक्टिम को उसके तमाम हकूक़ बताएंगे। उसके बाद है बेटा ये वकील साहब वाला आ गया, आप लोगों को बता दिया कि उसकी ये सहूलत होगी। बल्कि ये ज़रा गौर से देख लें, अगर
अक्यूज्ड भी है ना, जुवेनाइल, फिर भी उसे वकील साहब की सहूलत हासिल होगी, विक्टिम भी और अक्यूज्ड भी। क्राइटेरिया बता दिया गया वकील साहब का। बेटा नंबर 4 पे है जुवेनाइल कोर्ट, वो आप लोगों को बता दी कि ये क्या है। इसका जनरली जो पंजाब में प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट, ये माफ़ी चाहता हूँ, गवर्नर ऑफ पंजाब साहब ने बेटा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें इसी कानून के मुताबिक फरमा दिया गया कि जी पंजाब के जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 साहिबान हैं, ये तमाम जुवेनाइल कोर्ट्स हैं। और ये समझने की बात है, कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह भी हमारी जुवेनाइल कोर्ट है। उसके बाद बेटा ये उसका क्राइटेरिया वगैरह बता दिया, आप लोगों को बता दिया है सेक्शन, इसमें जो क्लास 3 है इसकी। और जुरिडिक्शन स्पेशल है, जब भी जुवेनाइल अक्यूज होगा तो जुवेनाइल कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। उसके बाद ये बेटा हमारा सेक्शन 5 है, ये सेक्शन 4 हो गया जुवेनाइल कोर्ट वाला। उसके बाद है बेटा हमारा, अच्छा इसमें ना ये क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, इसको थोड़ा सा ज़रा हम गौर से देख लेते हैं ताकि कोई चीज़ आप लोगों की मिस ना हो, रह ना पाए। बेटा ये जुवेनाइल कोर्ट का आप लोगों को बता दिया, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन आ गई, और तमाम केसेस वगैरह पहले जहाँ भी पेंडिंग थे वो जुवेनाइल कोर्ट के पास चले जाएंगे। जो भी कार्रवाई पहले चली थी उसी से आगे मज़ीद प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी। कॉग्निजेंस वगैरह के बारे में आ गया, और उसके ख़ास हकूक़ हैं कि अगर 6 माह के अंदर केस का फ़ैसला नहीं हुआ तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, जिसमें जुवेनाइल का कसूर कोई ना बनता हो। प्लेस ऑफ सिटिंग वगैरह से भी आ गया। अब अरेस्ट पे आ जाएं, सेक्शन 5। अब जो ही गिरफ़्तार किया गया जुवेनाइल को, ये ऑब्ज़र्वेशन होम में से रखा जाएगा और एसएचओ साहब फ़ौरन करेंगे क्या, उनकी ज़िम्मेदारी है, गार्डियन को आगाह करेंगे तमाम हालात व वाक़यात से मुतल्लिक़ा। प्रोबेशन ऑफिसर को बताएंगे कि जी आप आ जाएं, आप अपनी ज़िम्मेदारियां मुकम्मल निभाएं। और बच्चे को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, जो चैप्टर हमारा 8 है सीआरपीसी का, जो डील करता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह को, उसमें बच्चे को नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता। और जब एसएचओ साहब तफ्तीशी अफसर चालान सबमिट करेंगे तो वो उसमें तमाम फैक्ट्स भी बताएंगे, पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 में, कि क्या इक़दामात किए गए बच्चे के हवाले से, डाइवर्शन की क्या पोजीशन है और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से मुतल्लिक़ा क्या मामला है। बेटा उसके बाद है सेक्शन 6, रिलीज़ ऑफ अ जुवेनाइल ऑन बेल। इंतहाई अहम चीज़, सिर्फ मोटी मोटी बातें सुन लें। बेटा अगर जुवेनाइल अक्यूज़्ड है एक ऐसे जुर्म का जिसकी सज़ा 7 साल तक है, दोबारा गौर से सुन लें, अगर जुवेनाइल अक्यूज़्ड है माइनर ऑफेंस का या मेजर ऑफेंस का, माइनर 3 साल तक, मेजर है ऑफेंस 7 साल तक। अगर जुवेनाइल अक्यूज़्ड है तो बेटा वो फ़ौरन ही बेल पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगरचे आम हालात में ये हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे आप थेफ्ट को देख लें। अब थेफ्ट जो अंडर सेक्शन 379 है, इसकी सज़ा 3 साल तक है। और इसी मिसाल को आप देख लें, अगर थेफ्ट है अंडर सेक्शन 380, उसकी सज़ा है 7 साल तक। अगर जुवेनाइल अक्यूज़्ड है इन दो ऑफेंसेस का तो बेटा उसे फ़ौरन ही रिहा कर दिया जाएगा। अगर जुवेनाइल है हीनियस ऑफेंस का अक्यूज़्ड तो फिर उसे रिहा नहीं किया जाएगा। हीनियस ऑफेंस सज़ाए मौत का मुल्ज़िम है, उम्र कैद का है या अननेचुरल लस्ट वगैरह का,
तो फिर जुवेनाइल को वो सहूलत हासिल नहीं है। और इसमें एज का भी बता दिया गया है कि अगर उसकी एज 16 साल से ज़्यादा है, हीनियस ऑफेंसेस में है। फिर इस कानून में शायद इतना वाज़ेह नहीं है बेटा, ये बात आपको मैं अपनी तहकीक की बता रहा हूँ। अगर हीनियस ऑफेंस का अक्यूज्ड है, उसकी एज अगर 16 साल से कम भी है, फिर भी उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन इस कानून की ये कहती है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये रिलीज़ वाला आप लोगों को बता दिया, ये सारा उसी को ही डील करता है। उसके बाद हम आ जाएं बेटा ये सेक्शन 7 पर, इन्वेस्टिगेशन इन जुवेनाइल केसेस। बेटा इसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या तरीक़ाकार होगा? कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है, एसआई जिसे हम कहते हैं, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। एएसआई नहीं कर सकता और इसकी सुपरविजन होगी एसपी साहब की। मातहती में सब इंस्पेक्टर इसकी तफ्तीश करेगा। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोबेशन ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर, बेटा ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी हमारा ये पंजाब गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर साहब भी होते हैं, या उनका तज़किरा कर दिया गया है कि वो भी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। उसके बाद आ गया बेटा ये डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ये इंतहाई अहम चीज़ है। बेटा जब भी जुवेनाइल अक्यूज्ड को गिरफ़्तार किया जाएगा, उसने कोई जुर्म किया है और उसकी एज की बाबत, अब देख लेना, offense physically appears or claims to be a juvenile for the purpose of this act. The officer in charge of the police station or the investigating officer shall make an inquiry. बेटा इंक्वायरी की जाएगी जिसमें उसकी एज डिटरमिन की जाएगी। कैसे? मिसाल दे रहे हैं आपको, उस बच्चे के वालिद का शनाख्ती कार्ड, नादरा से उसके बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जो मुतलका हॉस्पिटल बनता है वहाँ से डॉक्टर साहब से उसकी एज से मुतलका सर्टिफिकेट भी लेंगे कि इस बच्चे की एज इस वक्त कितनी है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसकी एज से मुतलका रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर साहब इलाका मजिस्ट्रेट साहब को देंगे। इसकी स्टेज जनरली जब उसका फ़िज़िकल रिमांड वगैरह लेने आते हैं या जब अदालत में जुवेनाइल अक्यूज़ को पेश किया जाता है, उस वक्त बेटा उसकी रिपोर्ट लाजमी होती है। जज साहब उसकी रिपोर्ट लाजमी चेक करते हैं। और ये रिमांड से मुतल्लिक़ है सेक्शन 8 का क्लास 2 के उसका रिमांड जो ही जज साहब देंगे तो वो उसकी प्रोग्रेस वगैरह भी देखते रहेंगे। अब बेटा जैसे आप लोगों ने गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा ही लिया है, रिमांड जनरली हीनियस ऑफेंस में होगा। उसके अलावा बाकी तो अक्यूज़ को रिलीज़ कर दिया जाता है, उसके रिमांड का मसला ही नहीं है। अब सेक्शन 9 है डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्शन। बेटा ये जुवेनाइल की कंसेंट है या फिर उसके गार्डियन की, जिसमें ये बताया गया है द कंप्लेंट अगेंस्ट अ जुवेनाइल रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 6 shall be referred to the Juvenile Justice Committee for disposal of the same through diversion। अब जो कंप्लेंट है ना जुवेनाइल के ख़िलाफ़, जिसमें ऑफेंसेस वगैरह बता दिए गए हैं, ये जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को भेज दी जाएगी फॉर डिस्पोजल ऑफ द सेम थ्रू डाइवर्शन। अब डाइवर्शन किसी भी स्टेज पर हो सकती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल भी, और इसको प्रोसिक्यूशन या ट्रायल तो प्रोसिक्यूशन के ज़रिए ही होगा ना। बेटा ये आगे नेक्स्ट बता दिया गया है, वेयर इज केस इज रिफर टू द जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बाय द पुलिस, द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड शैल बी पोस्टपोन्ड टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कमेटी। अगर कमेटी के पास मामला चला गया है तो उसका चालान नहीं आएगा, और कमेटी क्या करेगी, इसको डिस्पोज ऑफ करेगी
with the consent of person against whom the offence was committed by resorting to different modes। बेटा इसमें ये देखें ना, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या तय करेगी, क्या होगा, वो तरतीब बता दी गई है। रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बेटा उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। रेपरेशन ऑफ द डैमेजेस, अगर उसने कोई नुकसान किया है तो उसकी रेपरेशन हो जाएगी, उसकी तलाफ़ी आप कह सकते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ टाइप आप कह सकते हैं कि जी बच्चा नुकसान पूरा करेगा या उसके वारिस, या ज़बानी या तहरीरी कोई माफ़ी वगैरह, या कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेशन। बेटा ये कम्युनिटी सर्विस है ना कि जो सोशल वेलफेयर के काम हैं एक मुआशरे के लिए, तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सफाई आप कह सकते हैं कि बच्चा सफाई करेगा या पौधों को पानी लगाएगा, इस तरह की छोटी मोटी खिदमात उससे ली जा सकती हैं। और अदायगी है, अगर कोई नुकसान किया है तो उससे मुतल्लिका, या फिर उसको बच्चे को जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज देंगे, या फिर उसकी बेटा सरंजिश करेंगे, उसको ज़रा समझा वगैरह देंगे। ये आ गया इसका तरीक़ाकार। अगर इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कंप्लेंट मतलब जिसमें एफआईआर अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, तो जनरली सारे होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट प्राइवेट ना हो, तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की कंसेंट से उसकी डाइवर्शन होगी। ऑफेंस जो भी है इसमें बल्कि लिख दिया गया है, फॉर द पर्पसेस ऑफ डाइवर्शन ऑल ऑफेंसेस ईदर माइनर और मेजर शैल बी कंपाउंडेबल। इसमें कंपाउंडेबल हो जाएंगे ऑफेंसेस। बेटा इसकी मज़ीद आगे तरतीब बता दी गई है। अब इसका सेक्शन 10 है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी। बेटा ये क्या है, गौर से सुन लें। इसमें गवर्नमेंट ये कमेटी बनाएगी जिसमें फाजिल सहंजाई साहब की कंसल्टेशन से होगी हर सेशन डिवीज़न में, हर डिस्ट्रिक्ट बेटा आप कह सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में 4 मेंबर्स होंगे, जिसमें सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट साहब होंगे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, वकील साहब हो गए, मेंबर ऑफ लोकल बार, और चौथे नंबर पे बेटा प्रोबेशन अफसर साहब या सोशल वेलफेयर ऑफिसर। 17 स्केल तक होगा। अब इनकी जो प्लेस ऑफ सिटिंग होगी वो क्या होगी, इन द सेम प्रेमिसेस। बेटा ये जनरली ना सहंजाई साहब की अमूमन निगरानी में ये कमेटीज़ वगैरह बनती हैं, तो इसकी कोई भी प्लेस ऑफ सिटिंग हो सकती है। जनरली ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कहीं भी ये कमेटी अपना इजलास करती है, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब इसका काम क्या होगा, सारी मशावरत करनी जुवेनाइल अक्यूज़ से मुतल्लिका कि जी थ्रू डाइवर्शन इसके केसेस का ये डिस्पोज ऑफ किए जाएँ, ऑब्जर्वेशन होम्स को इंस्पेक्ट करना, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को देखना, उनको मुख्तलिफ हिदायत वगैरह देना, और इससे मुतल्लिका जितने भी कोई काम हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग के, वो ये कमेटी सारा अंजाम देगी। अब बेटा सेक्शन 11 देख लें, प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट। अब ये अदालत क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी। पहले ये है कि इसमें सिर्फ जनरली आप लोग सुन लें, जुवेनाइल अक्यूज़्ड हो सकता है, वकला साहबान हो सकते हैं उनके, और जो शख्स ज़रूरी हो इस कार्रवाई में। अदरवाइज़ अदालत हुक्म कर सकती है कि कोई और दीगर शख्स गैर मुतल्लिका ना हो। ये इससे मुतल्लिका आ गया। और जुवेनाइल की हाज़िरी भी अदालत माफ़ कर सकती है बग़ैर दरख्वास्त के कि जी बच्चे को अभी आने की ज़रूरत नहीं है। बेटा इसका ट्रायल भी अलहदा होगा। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जुवेनाइल अक्यूज़्ड है, 2 हैं मेजर अक्यूज़्ड एडल्ट और 1 है जुवेनाइल। इसका चालान भी अलहदा जाएगा अदालत में और इसका ट्रायल भी सारा मुकम्मल अलहदा होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने गौर से समझ लेना है। अदरवाइज़ अदालत का ये अख्तियार है कि अगर अदालत चाहे तो इनका जॉइंट ट्रायल भी कर सकती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन जनरली बेटा आम हालात में ये होता है अलहदा ट्रायल होता है। वही एडल्ट वाला बेटा आप लोगों को बता दिया।
ये सारा प्रोसीजर अभी हमने डिस्कस किया है इसका। बेटा ये सेक्शन 12 तक हमारा इतना ही काम बनता है। इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।